नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय हिंदी, अध्याय 11, भाग 2, प्रकरण नीति के दोहे। अच्छा, इससे पूर्व कल अपने कौन सा पढ़ा था? किसी को पता है क्या? हाँ, बताइए आप। हाँ, कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे। कबीरदास जी के दोहे है ना? अच्छा, बोल के बताइए, एक दो आप बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। तो कल अपने कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे। आज अपन रहीमदास जी के दोहों के बारे में समझेंगे। रहीमदास ने भी किस प्रकार हमारे लिए संदेश दिया है दोहों के माध्यम से, सुनिए। तो ये चित्र है रहीमदास जी का है। रहीमदास जी देखो, जाति से मुसलमान है, लेकिन हम सबको एक ही संदेश दिया है, दोनों के लिए समान। रहीमदास जी का जीवन परिचय। रहीम मध्यकालीन सामंतवादी, यानी मध्यकाल में सामंत यानी बड़े बड़े सामंत यानी राजा महाराजा थे, संस्कृति के कवि थे। उनकी वाणी सबको प्यारी लगने वाली थी। वे एक अच्छे कवि और सेनापति भी थे। हिंदी साहित्य के सच्चे भक्त भी थे। उनकी काव्य रचनाओं को दोह के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला दोहा का है, रहीमदास जी ने दोह के माध्यम से मनुष्य को किस प्रकार से समझाया गया है, तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। रहीम नहीं धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी, जुड़े गांठ पड़ जाए, यानी भगवान से कहते हैं, इसका भाव है, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे धागे को झटका देकर तोड़ देने पर या तो वह जुड़ ही नहीं पाता है, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ अवश्य लग जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम भी टूटने के बाद या तो जुड़ ही नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है। तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे से अच्छी और सच्ची मित्रता रखनी चाहिए। कभी किसी से वैर भाव नहीं करना चाहिए। जब मित्रता के बीच में वैर भाव आ जाता है तो पुनः मित्रता नहीं होती है। ठीक, दूसरा दुआ। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। यानी कहा, बड़े लोग होते वो अपनी बड़ाई खुद स्वयं नहीं करते हैं। उक्त माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि जो बड़े लोग या महान लोग होते हैं, वे कभी भी अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं, वरना उनके कामों से दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हीरा कीमती होते हुए भी कभी स्वयं यह नहीं कहता है कि उसका मूल्य कितना इतना अधिक है। महान व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते हैं, सज्जन लोग अपने गुणों का बखान खुद नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें भी जीवन में यही होना चाहिए, अपने खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपने को अच्छे कार्य करता रहना चाहिए, तो लोग दूसरे अपने आप ही अपने को सज्जन समझेंगे, महान समझेंगे। तीसरा दुआ है, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए न पान, कह रही मन पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान।
तरुवर यानी वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उससे कहा है। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, यानी वृक्ष होता है वो खुद फल नहीं खाता है, वो दूसरों औरों के लिए एकत्रित करता है। जिस प्रकार सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, यानी तालाब भी खुद पानी नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते हैं। अच्छे लोग भी धन का संचय खुद के लिए नहीं करते हैं, वो दूसरों की भलाई के, वे औरों की भलाई के लिए धन संचय करते हैं, समय समय पर औरों को देते रहते हैं, दूसरों की भलाई करते रहते हैं, तो वही लोग महान कहलाते हैं। तीसरा दोहा है, जे गरीब पर हित करे ते रही मन बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापू जी कृष्ण मिताई जोग। उपदेश का भाव है, रहीम कहते हैं कि वास्तव में वे महान लोग वे ही होते हैं जो गरीब लोगों का हित करते हैं, गरीबों पर दया करते हैं, उनका भला करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार असहाय गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा और अपने बराबर दर्जा देकर उसका मान सम्मान बढ़ाया, यानी भगवान ने भी गरीबों पर दया की, तो इसीलिए वो बड़े महान लोग कहलाए। तो ऐसे हमें भी गरीबों पर दया करनी चाहिए, उनका हित करना चाहिए, तो हम भी अच्छे और महान व्यक्ति कहलाएंगे। कठिन शब्दार्थ झटका देकर बढ़ाई तारीफ प्रशंसा करना, बड़े बोल घमंड भारी बातें, मूल मूल्य कीमत, बड़े महान ऊंचे, तरुवर पेड़, सरोवर तालाब, पान पानी, संचय एकत्रित करना, सुजान सज्जन व्यक्ति, बापुरो असहाय बेसारा, मिताई मित्रता। बोध प्रश्न, बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? हाँ, बहुत अच्छा। प्रश्न 2, कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई है? हाँ, बहुत अच्छा, सुदामा के साथ। हाँ। प्रश्न 3, रहीम ने किसे नहीं तोड़ने की बात कही है? हाँ, प्रेम रूपी धागा। हाँ, ठीक है, बहुत। प्रश्न 4, कौन से लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। गृह कार्य। प्रश्न 1, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय है? 2, रहीम ने बड़े लोगों की क्या विशेषता बताई है? हाँ। प्रश्न 3, बड़े आदमी की तुलना किससे और क्यों की गई है, लिखिए। हाँ, बहुत प्रश्न गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से करेंगे। धन्यवाद।